शरणौ श्रीनिनन्दः परमितातिपदिविन्दितमयोषेधिसुभा गुरुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ गुरु संसार हम जोत सौसिनवरिहि अरथति अरथ है विनाश भविष्य ममन ज्ञानी पर को गुरु को धन को साची को परमात्मा शरण हर की ध्रुव समो शरणे हर की ध्रुव समो शरण 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 विशेष साधना आत्म साधना तत्वार्थ की साधना और वितराग परंपरा का शुद्ध निर्धारण करने वाली जैन जो शाश्वत रूप से मोक्ष को शाश्वत रूप से मोक्ष का मार्ग ये जन्माणी ये श्रुत में जन्माणी जो मोक्ष मार्ग की परंपरा से परंपरा लब्धि कहते हैं। परंपरा से अनंत सिद्ध भगवंत अनंत भव्य जीव इस जिन मार्ग को प्राप्त कर पाए हैं तो वो इस अनादि अनंत सिद्ध भगवान अनादि अनंत सिद्ध आत्माएं अनादि अनंत अरिहंत परमात्मा ये तारण तरण जिनेश्वर की वीतराग में वाणी का अवलंबन सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों को सुन के अनंत भव्य आत्माओं ने अनंत नहीं अनंत अनंत परमात्मा ने इस संसार के जन्म भर का अंत किया। तो ये क्षयोत्सम लब्धि परंपरा लब्धि जो भगवान की वाणी है यही कल्याण का मार्ग बना है। उपदेश लब्धि भी कहते हैं, नेशनल लब्धि भी कहते हैं। ये भगवान की वाणी ये कल्याण 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 का मार्ग बना है। ये परंपरा आपने ये परंपरा को आपने सर्वार्थ सिद्धि में देखे कि सर्वार्थ सिद्धि के एक 33 सागर तक इस देशना के सहकार रूप भगवान की वाणी का सहकार कर आपने समोशरणों में देखा भैया भगवान की वाणी 4 टाइम निरंतर रूप आपने समोशरण में भी इस वाणी का अवलंबन देखा। आपने सत्संग में भी इस वाणी का ही अवलंबन और क्या कहें अपन विदेश क्षेत्र में भी तीस तीर्थंकर भगवान जहाँ सदा सर्वदा उन विदेह महाविदेह में भी 4 समय अर्थात 4 बार ये वाणी कर रहे हैं।
छह घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी रात, 4 समय कर रही, मतलब 7 घंटे 24 मिनट 25 मिनट निरंतर रूप से बिना रुके चौथे काल में भी ये वाणी का। और ऐसा कहा जाता है कि चौथे काल में भगवान के समोषण में इतनी देर भगवान की वाणी फिरती है, उतनी देर तक भगवान की वाणी चलती है, जिससे ही भगवान की वाणी का नाम लगता है, वैसे ही जो केवली शुद्ध केवली जो वीतरागी मुनिराज है, उनकी वाणी, उनकी तत्व गोष्ठी प्रारंभ है। अर्थात विदेह क्षेत्र में भगवान के समोषण में दिन रात का तो भेद है ही नहीं, वहां वाणी का भी अंतराय नहीं है। और जो जीव समोषण में जाते हैं, दिन से लेकर रात तक भगवान की वाणी का अमृत रस पान, तो ये शुद्ध शाश्वत परंपरा, ये जिनवाणी शाश्वत परंपरा है। और इस शाश्वत परंपरा में रहने वाला जीव वही जिन शासन का जिन मार्ग का पता, ये आपने सारे शासन इसलिए चर्चा करी है कि अपन रोज सम्यक दर्शन, रोज अपन सुबह शाम भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप कह रहा है, अपन दिन में 4-4 बार भगवान की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। कारण क्या है, जो निरंतर निरंतर रूप से अपन भी दिन में 4-4 बार कर रहे हैं, क्योंकि समोषण नहीं, तो समोषण में तो भैया 6 घड़ी खिड़ती है, अर्थात 6 अंतर मुहूर्त तक खिड़ती है। 6 अंतर मुहूर्त मतलब 48, 48, 48 3 बार कर लो, तो वहां तो 6 अंतर मुहूर्त तक खुल रही थी। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ अपन 1-1 घंटे के अभ्यास रूप सवेरे दोपहर शाम रात अपने 4 टाइम बिल्कुल भगवान की निरक्षर देशना का अमृत पान। तो ये जो जिन भगवान की देशना है, ये जो जैन भगवान की वाणी है, यही तो शाश्वत परंपरा है। इस वाणी से, इस परंपरा से, इस क्षयोत्सम लब्धि से, इस परंपरा लब्धि से, इससे तो जीव के अंतर की विशुद्धि बढ़ रही है। आज आपके जीवन में सम्यक दर्शन की जो सहकारिता है, आज आपके जीवन में सम्यक ज्ञान की जो सहकारिता है, आज आपके जीवन में तत्वों का जो बोध है, आज आपके जीवन में गायक आत्मा की जो प्रतीति है, आज सुबह मैंने चर्चा करी थी भैया कि गायक आत्मा की प्रार्थना से विमुख जो आज अपनी आत्मा की शाश्वत चैतन्य प्रतीति है, या वो प्रतीति इस देशना के अवलंबन नहीं, अर्थात वो विशुद्धता इस देशना के अवलंबन से बढ़ रही है। और निरंतर चर्चा कर रहा है निशंक शंकर। एक बताओ, एक बात बताओ, कौन है आपके अंदर जो निशंकता बढ़ा? भगवान का उपदेश, भगवान के उपदेश से ये आत्मा निर्भय हो रही है और निर्धन होकर अनादिकाल के मिथ्या संस्कारों का विरोध करती है, मन की अनादिकाल की जटिल अज्ञान प्रवृत्ति का विरोध करते हुए परंपरा लब्धि के माध्यम से ये जीव निरंतर अपने आत्मा के सहकार में, अपने आत्मा के क्या बोलते हैं, अपने गायक तत्व आत्मा के सहकार में निर्भय और निर्द्वंद निशंक भाव से, दृढ़ भाव से अपने मोक्ष मार्ग में। क्यों हो रहा भैया ये? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है ऐसा? या ये इससे हो रहा है कि यदि ज्ञान, ये आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र में, ये आत्मा अपने आप में निशंक हो रहा है, अपने आप ही भय सल शंकाएं और कांक्षाएं, अपने आप ही राग जिसकी परिणतियां, इनका अभाव हो रहा है। मोक्ष मार्ग क्या है भाई? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जहाँ ये विकार परिणामों का अभाव हो, वो सहज शुद्ध विकार आत्म स्वभाव का सहकार। ये विकार परिणामों का अभाव किस रूप होता है? पहले विकार परिणामों का अभिप्राय नष्ट है, पहले विकार परिणामों की स्वीकारता नष्ट होती है, तब सम्यक श्रद्धान होता है। पहले विकार परिणामों का सहकार छूटता है, अर्थात वो विकार परिणाम इस आत्मा के हैं, ये आत्मा उन विकार परिणामों में बह रहा है, या आत्मा से ये वो विकार परिणाम जन्म ले रहे हैं। पहले ये विकृति छूटती है, पहले जीव आत्मा के अंतर से स्वीकारता में, दर्शन में निर्मलता आती है, अर्थात
इससे श्रद्धान में पवित्रता का जन्म, श्रद्धान में किसी पवित्रता जन्म लेके गया। श्रद्धान में जो मिथ्यात्व नाम का विकार, पर में एकत्व होने रूप मिथ्यात्व और तो ज्ञान नाम का जो विकार था, जो परपर्यायों से जीव को जोड़ता। सावधान, मिथ्यात्व नाम का जो विकार है, अनंतनवंदी नाम की जो कसाय है, उस कसाय का काम क्या था भैया कि विकारिक औदारिक भाव में, जिसे जैसे जैसे समझो, औदायिक काय योग में, औदायिक वचन योग में, औदायिक भैया काय योग, वचन योग और मनोयोग में आत्मा की चैतन्य में उपयोग शक्ति को जो एक में करता है। काय योग में एक में होगा उपयोग, तो काय रूप अपने आप में, ये वचन बोल रहा है तो वचन योग में एक में हो गया उपयोग, तो वचन योग में एक में हुआ भैया। तो वचन योग मतलब भाषा परिणाम के परिणामिक शक्ति को अपनी शक्ति मानने लगा। ये जीव भैया मनोयोग में चला गया उपयोग जीव का, तो मनोयोग में जो मन में विचारों का उथल पुथल हो रहा है ना, मन में जो अनेक विचार उन विचारों में एक मनोयोग, वचन योग, काय योग में जो जीव की उपयोग लक्षण में चेतना एकत्र करती थी, काय के कारण मिथ्या संस्कार के कारण या ज्ञान की भावना के कारण ये जीव की शक्ति इन तीन योगों में एक में होती थी, मन योग, वचन योग, काय योग। अब इन तीनों योगों में जो परिणमन चल रहा है, सावधान, इन तीनों योगों में जो परिस्पंदन चल रहा है, जो परिणमन चल रहा है, अर्थात इन तीनों योगों से जो आत्मक प्रदेशों का हलन चलन हो रहा है, उन हलन चलन रूप स्थिति में जीव का उपयोग उस हलन चलन से जुड़ के, उस परिस्पंदन से जुड़ के अनंत कर्मों का आश्रय बनती है, अनंत कर्मों का आश्रय। भैया एक बात और सुनो, आश्रय बंद कैसे होता था, आश्रय बंद कैसे होता था? देखो भैया, इस आत्मा के अनंत कर्मों का अपन मानते हैं, कैसा आवरण है मैं आपको बता, इस आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत पुद्गल कारवाण वर्णाएं का आवरण, एक एक प्रदेश पे अनंत पुद्गल वर्णाएं आवरण डाल, कैसे आवरण डाल, देखो भाई, इस आत्मा के पुद्गल प्रदेशों के ऊपर, इस आत्मा के प्रदेशों के ऊपर पुद्गल प्रदेश रूप तो ये नो कर्म की वर्णाएं शरीर रूप निरंतर आवरण डाल, और ये नो कर्म की वर्णाएं जो पुद्गल रूप आवरण वो डाल रही है, इसके कारण ये आत्मा के प्रदेशों के साथ इस शरीर के प्रदेशों में परिणमन हो रहा है, और इसी आत्मा के साथ कर्माण वर्णाएं, नो कर्म की वर्णा, कर्माण वर्णाएं मतलब द्रव्य कर्म, अर्थात आत्या कर्म, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी रूप, ये कर्म वर्णाएं भी आत्मा से छिपी हुई, ये नो कर्म वर्णाएं शरीर रूप परिणमित हो रही है, और वो जो द्रव्य कर्म वर्णाएं है सूक्ष्म जो अपने को दिखाई नहीं दे रही, वो कर्माण शरीर रूप जीव के साथ परिणमित हो रही है, और ये दोनों कर्माण वर्णाओं के और नो कर्म वर्णाओं के अनंत प्रदेश जो आत्मा के प्रदेश है ना, इसके ऊपर अनंत कर्म प्रदेश, उद्गल प्रदेश का नो कर्म वर्णा रूप और कर्माण वर्णा रूप परिणमित हो रहा है, इतना ही आवरण नहीं है, जो भविष्य में नो कर्म वर्णाएं और कर्माण वर्णाओं का उदय आना है, वो प्रदेश भी अपनी योग्यता से उदय आने के लिए वो इस आत्मा के प्रदेश के ऊपर पहले से विद्यमान, पहले से ही विद्यमान है। जैसे उनका उदय आएगा, जैसे उनका समय आएगा, तो वैसे ही वो परिणमित हो जाएंगे नो कर्म वर्णा रूप, द्रव्य कर्म वर्णा रूप। इस प्रकार से ये आत्मा के प्रदेश निरंतर इन कर्माण वर्णाओं से ढके हुए हैं, नो कर्म वर्णाओं से ढके, अपना जो आवरण है ना, तो कर्माण वर्णाएं आत्मा से चिपक जाती है, और नो कर्म वर्णाएं शरीर रूप चिपक जाती है, इसके अंदर ये आत्मा रहता है। इस प्रकार से निरंतर आवरण हो रहा है जी, और मनोयोग, वचन योग, काय योग रूप परिणमन चल रहा है। अब इन योगों में जीव एक में एक, ये जो एक में हो रहा है ना, ये जीव जो इसका मनोयोग, वचन योग, काय योग में ये जो जीव एक में हो रहा है ना, ये जो एक में एक पने की शक्ति हो रही है, ये एक में एक पने की शक्ति, ये मिथ्या संस्कार,
अब भैया छूटने का क्या उपाय है? इन सब प्रपंच से मुक्त होने का क्या उपाय है? इन सबसे मुक्त होने का उपाय यह है कि ये जीव का उपयोग इन अशुद्ध विकार भाव में सावधान, इन उदायक भाव रूप परिणाम में मिथ्या संस्कार रूप जो उदायक भाव परिणाम चल रहा है, तो ये जीव का उपयोग इन उदायक भाव आदि इन पुद्गल कर्म परिणाम से द्रव्य कर्म भाव का नौ कर्म परिणाम से अपना संबंध विच्छेद कर दे और मैं ध्रुव गायक भगवान आत्मा, गायक स्वभाव भगवान आत्मा ऐसी अपनी शुद्ध चेतन में आत्म शक्ति में प्रवर्तमान हो जाए। ये है मुक्ति। ये है संसार के समस्त बंधन को तोड़ने का उपाय। ये उपयोग इन स्कंद पुद्गल वर्णाओं से भिन्न हो जाए, इन द्रव्य कर्म भाव का नौ कर्म वर्णाओं से भिन्न हो जाए और मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अनादि काल से जो अपने चैतन्य में आत्मा की प्रार्थना कर रहा था ना, अपने ज्ञायक तत्व को बोला हुआ था ना, अपने कमल भाव को बोला हुआ था ना, ममले ममल स्वभाव में अपने प्रकाशमान शक्ति को बोला हुआ था ना, ज्ञाता दृष्टा ध्रुव आत्मा अपने चैतन्य निर्मल भाव को बोला हुआ था ना, जो अपने भाव शक्ति रूप परिणाम को, जो अपनी ज्ञायक शक्ति परिणाम को बोला हुआ था, उस ज्ञान भाव में विपाक शक्ति को ग्रहण कर ले। अब भी जगमगाता हुआ केवल ज्ञान का स्वरूप, अब भी जगमगाता हुआ निर्लिप्त ज्ञायक भाव देखने लगेगा। अब यदि अर्घ बिंदु सु अर्घ में अपना अंग है, अंग सर्वांग ज्योति स्वरूप जगमगाने लगेगा। सर्वांग में शुद्ध भाव में प्रकाशमान करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अधिक प्रकाशित अपने गायक सूर्य सर्वात्म प्रदेशों में प्रकाश जो जगमगाता हुआ ध्रुव प्रकाश है ना, वो दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? कैसे दिखने लगेगा भैया? कैसे दिखेगा? ये 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 देखो, इसलिए देखो ये देशना लब्धि का खेल है। ये अनंत सिद्ध भगवानों की जो परंपरा लब्धि है, उस परंपरा लब्धि का खेल है। समोषण में खेलने वाली अवगल 7 साढ़े 7 घंटे खेलने वाली जिन्न देशना का अतिशय भैया। निरंतर भव्य जीवों के अंतर में तत्व चर्चा रूप गीत राग वाणी के अभ्यास की महिमा है भैया। निरंतर प्रसाद की भव्य जीवों का ज्ञान विज्ञान में प्रसाद, अपने गायक तत्व को ग्रहण करने का निशंक शंक रहियो, अपने स्वभाव की निर्भयता का प्रसार, अपने आत्मा को निशंक करने का प्रसार। अग्रल रूप से जीव भव्य आत्मा अग्रल रूप से इस वाणी को साध रहे और भगवान की वाणी का अवलंबन लेके वस्तु स्वरूप शुद्ध वस्तु स्वरूप को पी रहा है, यथार्थ वस्तु स्वरूप को पी रहा है। भगवान के वचन ये आगम, ये क्षयोत्सम लब्धि आगम परंपरा का ही। आगम मतलब जो आचार्यों द्वारा प्रणीत किया गया है, उस आगम को आराधना, ये परंपरा लब्धि है। भगवान आत्मा और भव्य जीव, पात्र भव्य जीव इस परंपरा लब्धि से कल्याण का कमाल। समो शरण में भगवान सोचो, समो शरण में 1 मिनट के लिए देश नहीं रुकता। कैसा अतिशय है, 1 मिनट, ये 4 समय चलती है। हमने सुना 6 अंतर मुहूर्त, 6 अंतर मुहूर्त, 6 अंतर मुहूर्त, 4 बार खुलती है। आप एक समय नहीं रुक पाई। तीर्थंकर की वाणी खड़ती है, श्रीमंदर भगवान की वाणी खड़ती है, खड़ती है। खेलने का 7 घंटे तीर्थंकर भगवान की वाणी खड़ती है। लेकिन शुद्ध केवली केवली मना प्रिया ज्ञानी मुनिराज, इनकी तत्व गोष्ठी तो निरंतराय रूप से होती है, इसमें अंतराय तो आता ही नहीं। ऐसी ऐसी अद्भुत है वीर भगवान, इसलिए समोषण की नहीं। 4 संघ के जीव हैं जहां बैठ के निरंतर ज्ञान अमृत का रसपान करें। ऐसा अभूतपूर्व समोषण आचार्य करण स्वामी ने ऐसा समोषण अंतर हृदय में तैयार किया। अर्घ ध्रुव समोषण, ऐसा ऐसा हृदय में ज्ञान में अर्घ समोषण तैयार किया था, जिसमें से उनके हृदय में दिन रात भगवंतों की वाणी देते थे। तो समोषण में जब समोषण में केवली भगवंतों की वाणी का अभाव नहीं था, शुद्ध ज्ञान में गंगा का अभाव नहीं था, हृदय समोषण में 36 अर्क में उत्पन्न 6 कमल में 36 अर्क प्रकाश समोषण में है ना, इसमें देवध्वनि कैसे रुक, उनके अंतर में देवध्वनि घटती थी। उनके अंतर में आत्मा के प्रकाश में वीतराग भगवान के हित में उपदेश, प्रिय उपदेश उनके अंतर में सर्वांग उपदेश करता था। तो रोम रोम रोमांच, सर्वांग ज्योति स्वरूप अंग दी अंग सर्वांग में तो ज्ञान विज्ञान का शुद्ध शुद्ध ज्ञान का भाव का उद्गम होता।
लेकिन भगवान आत्मा अपन इस बात को समझ नहीं रहा है, अपन इन सब चीजों को जान नहीं रहा है, अपन सब इन चीजों की महिमा नहीं कर पा रहा है। जब शुद्ध की परंपरा, शाश्वत शुद्धि परम शुद्धि, ना अपने को क्रिया कांड मिली, ना अपने को आडंबर मिला, ना अपने को बाहर का कोई खेल मिला भैया, अपने को भगवान की शुद्ध धर्म योगी हो। अरे मूढ़ धर्म योगी हो, चाहे कितने पाप विषय कसाय संस्कार किया, इस सारे संस्कारों को नष्ट करने वाली और शुद्ध वितराग तत्व का बोध कराने वाली ये सर्वज्ञ जिन्हें भगवान, जीव जाग नहीं रहा, जीव समझ नहीं रहा, जीव को बोध नहीं आ रहा। अरे जाग जाओ, हाँ जाग जाओ, जाग जाओ, भगवान के वचन अब रहा निशंक। तो ये बात बताने का फायदा क्या रहा, इस बात को सुन के अपने अंदर निर्भयता बढ़, अपना उद्देश्य निशंक को बढ़ाना है। ये ये वस्तु स्वरूप सुन के, ये श्रीमंदर भगवान के समुचरण की बात सुन के कि अरे भगवान की वाणी में अंतराय नहीं आता। एक श्रीमंदर भगवान के स्थान पे जब दूसरे श्रीमंदर भगवान आते हैं तो वो कौन सा काल होता है, वो काल होता है श्रीमंदर भगवान शरीर छोड़ के कब जाते हैं, जब उनकी वाणी पूरी खिल चुकी है। 6 घड़ी जब तक वाणी खिलती है, जब तक किसी भी भगवान का गमनागमन नहीं, अर्थात कोई भी, अर्थात गमनागमन मतलब उनका आयु का अंत नहीं होता। जब वाणी पूरी हो जाती है तब दूसरे एक श्रीमंदर भगवान का है, उन्हीं नाम के दूसरे श्रीमंदर भगवान आके वहां विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान आता वाणी अपने समय पे रहती है, अब जीव आनंद लेते रहते हैं, शुद्ध केवली केवली भगवान की वाणी का रसपान करते रहते हैं। वो फिर स्वयं भगवान की वाणी का रसपान कराते हैं और भक्त जीव आनंद से सुख पूर्वक इस परंपरा आगम लब्धि का आनंद लेते हुए अपने कल्याण का मान। तो देखो भैया, जैसी व्यवस्था वहां है उसकी अंश मात्र वैसी व्यवस्था अपने को मिली। नारायण पंथ ऐसी जिनवाणी का ही समागम, ऐसी सत्य की परंपरा का ही समागम है। तारण तरन जी वाणी इसी वीतराग पंथ को ही निर्धारण करती है, निर्माण बनाती है, इस पंथ का ही सहकार कराती है। इसलिए तारण पंथ की, तारण पंथ की, तारण तरन की परंपरा शाश्वत परंपरा है, शाश्वत। इसलिए गर्व से कहा जा सकता है कि परंपरा शाश्वत, इस पे अंतराय आता ही नहीं। तो ये भगवान आत्मा अपने को बहुमान तो है, निशंकता है, अपनी निर्भयता तो बढ़े, अपने अंतर पे सत्य का उद्घोष तो बढ़े, अपने अंतर में सत्य का सहकार तो बढ़े। ये अपने अंतर में सत्य का सहकार बढ़ता है, सत्य का उद्घोष बढ़ता है। अपन यदि ऐसे वचनों को सुन के निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, अंतर आत्मा सबका बहुमान आता है, तो भैया तो इस संसार का अंतर सवारे जीवात्मा अपनी काल लब्धि होनार पति पकाई है, अपने प्रसाद जगह ऐसी वीतराग वाणी सुनते निरंतर जो अपने अंतर विशुद्धि बढ़ेगी ना, उस विशुद्धि का और छोड़ नहीं। आपको दिख रही हो ना या ना दिख रही हो, लेकिन परिणामों में जो विशुद्धि बढ़ रही है, जो अंतर खिंचाव बनता है, जो इस समय आत्मा की जायक की बात सुनते जो चित्त में एकाग्रता बनती है, इस समय जो प्रसाद होता है उसकी ओर छूटने, इस समय जो अपनी भाव की विशुद्धि होती है वो बहुत उत्कृष्ट उत्तरोत्तर वृद्धिगत होने वाला प्रसाद। लेकिन भगवान आत्मा जो भगवान पर अपन निशंकता को अंगीकार तो करें भैया, वास्तव में निशंक शंक रहे, शंकाओं से रहित, ऐसे रहित, चिंताओं से रहित, कोई भी प्रकार के द्वंद से रहित, निर्द्वंद निर्द्वंद गायक भगवान आत्मा। मैंने आपसे क्या संकल्प दिया था, भगवान जीवन में सब करेंगे लेकिन अपने जीवन में गायक की प्रार्थना नहीं करेंगे, अर्थात अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि के प्रपंचों से, अपने नाना प्रकार के शल्य चिंताओं के परिणाम से हम गायक की प्रार्थना नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे अरे हम तो करते ही भुगते ही हैं, कहाँ है गायक, कैसा है गायक, हमें तो अनुभव भी नहीं आ रहा, हमें तो दिख ही नहीं रहा। हम गायक की प्रार्थना नहीं, 6 घंटे भी नहीं, गायक की प्रार्थना नहीं करेंगे, गायक के सहकार में अंतराय नहीं डालेंगे, गायक की वंदना में अंतर नहीं डालेंगे, गायक के सहज सहज स्वभाव रूप स्वीकारता में अंतराय नहीं डालेंगे। अंत गायक के
ज्ञान में वितराग पदार्थ के सहज सहकार करने वाले हैं अपन भैया। पर पदार्थों को देख के, पर पदार्थों को लच के या पर पदार्थों में अटक के अपन अपनी गायक में अंतर नहीं आता। भगवान बढ़ाओ अपनी आत्मा के सहकार, बढ़ाओ अपने निज आत्मा के तेज को भगवान, अपनी अंतर आत्म स्वभाव की लब्धि के ऊपर लब्धि पावे। एक लब्धि, प्रयोग की लब्धि, भाई देश लब्धि, विशुद्ध की लब्धि, एक लब्धि, दो लब्धि, तीन लब्धि, लब्धि के ऊपर लब्धि पावे। अरे करण लब्धि भी आ गई, स्वानुभूति भी हो गई, अरे करण अनुभूति का परिणाम भी हो गए, लब्धि के ऊपर लब्धि प्राप्त करता है। ध्यान पे और विशुद्धि, ध्यान में और विशुद्धि, सम्यक दर्शन में और निर्मलता, निर्मलता पे निर्मलता, निर्मलता पे निर्मलता, और विकास में और विकास, और विकास, और गहरा विकास, या ऐसे विकास में विकास। और पढ़ते हैं नहीं पढ़ते भैया, क्या पढ़ते हैं अपन, कितना पढ़ते हैं, या एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद ये जीव अर्ध प्रगल परावर्तन के काल के लिए शेष रह जाता है, और अर्ध प्रगल परावर्तन के काल में भी ये जीव दुर्गतियों से बच जाता है, निगोद आदि गतियों से बच जाता है। फिर जाता है तो मिथ्यात्व होने के बाद जाता है तो स्थावर आदि गति में जाता है। एक 10 पर्याय पूरी हो जाए तो मान लो भैया अर्ध प्रगल परावर्तन की आयु शेष, अर्ध प्रगल परावर्तन के अनंत 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 भाग में भी अनंत अनंत संसार है, नहीं कितने बार बताया हम। उसके बाद भी आप लोग सत्य को, सिद्धांत को पी नहीं पाते। अनंत अनंत संसार है, यदि 2000 सागर की 10 पर्याय पूरी हो गई तो ये कोई जीव क्या करेगा भैया, अब 2000 सागर की आयु पूरी हो गई तो क्या करेगा, अब ये निगोद जाना नहीं, कहाँ जाएगा, स्थावर पर्याय में जाएगा, स्थावर पर्याय के भाव धारण करेगा, जितने समय स्थावर पर्याय में रहना है स्थावर पर्याय में प्रतिगमन करेगा, और भैया वापिस 10 पर्याय को धारण। तो ऐसा सिद्धांत नहीं है कि स्थावर कायम कितने समय रहेगा, कहो तो एक स्थावर पर्याय का भाव धारण करके, एक अंतर मुहूर्त स्थावर पर्याय का भाव धारण करके वापस 10 पर्याय में आ जाएगा, वापस 2000 सागर के 2000 सागर से अधिक संसार में रह, ऐसे कितने ही 2000 सागर हो सकते हैं, अर्ध प्रगल बराबर कितने ही निकल जाएंगे जीव के, पता ही नहीं लगेगा, कोई गिनती नहीं। इसके भैया चेतो भगवान आत्मा, चेतो सावधान सचेत रहो, अपने को स्थावर गति नहीं चाहिए, अपन जा ही नहीं सकते, समृद्ध अनुभव हो गया ना तो अपन तो भैया निगोद से तो बच गए, निगोद से तो बच गई अपनी आत्मा से। जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी अंतर आत्म शक्ति को, जगाओ अपने अपना अपना सहकार करो, अपनी ध्रुवता का सहकार, ध्रुव 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 ध्रुव। छह सम्यक दर्शन हो गया ना, अब चिंता करने की बात, छह सम्यक दर्शन नहीं हुआ या शादी मिथ्या दृष्टि हो तो फिर कहीं भी चले जाओ, वहां तुम जगाओ, अपने बोध को जगाना है, क्या करना है भैया, है ना, अपने बोध को जगाना, जगाओ भगवान, क्या करें, किसी जगह क्या करें, हमने तो ये सुना भैया कुछ सम्यक दर्शन हो जाता है तो 58 लाख हो जाता, आप एक इंद्री पर आया भेज रहे हैं, हाँ 6 सम्यक दर्शन सुना है, 6 सम्यक दर्शन सुना है तुमने, 6 सम्यक दर्शन हो जाएगा ना तो तुम तो जो दुर्गतियों की बात कर रहे हो, भगवान जी 6 सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से तुम्हारा जीव, नियम से 3-4 फॉर्म में चला जाएगा, और 6 सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तुम्हारा जीवन दुर्गति में नहीं जाएगा। और सुनो तो भगवान आत्मा, क्या सुन रहा है, प्रथमोपम सम्यक भी यदि जीव को होता है उसके बाद प्रथमोपम सम्यक के बाद तुरंत जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, एक उसका भी ये सिद्धांत है कि जिस भाव से सम्यक दर्शन होता है उसकी अगली पर्याय देव पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, नियम से वैसे मनुष्य गति में हुआ तो देव पर्याय है, सिद्धांत ही है, सिद्धांत ही है, कोई नहीं बदल सकता, त्रियंश गति में हुआ तो देव पर्याय मनुष्य। भगवान आत्मा यहाँ यहाँ यदि पूर्व गति बंद नहीं हुआ तो अपने को स्वर्ग जाने ही निश्चित, यदि प्रथमोपम हुआ है तो भगवान आत्मा निश्चल और निशंक रहो, गतियों से मत डरो, गतियों के बंध से मत डरो, ये कर्म करते हो बंध से मत डरो, पर पर्याय की ओर बिल्कुल मत देखो, निर्भय और निशंक होके एक बात स्वीकार करो भैया, मैं गायक कर, ये सारी आगम की चर्चा, ये सारे सिद्धांत, ये ईश्वर की परंपरा,
ये सारा उद्देश्य सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन से शल्य श्रृंगार भय डर ये सब खत्म हो। या एक गायक भगवान आत्मा अपने गायक तत्व को निशंक भाव, तभी तो ये राग देश से प्रकृति आएगी भगवान, तभी तो अंत से निशंकित के साथ निकांक्षित भाव उत्पन्न होगा। ये मैं राग का, तभी तो राग का अभिप्राय अंदर से खत्म हो जाएगा। तब तो ऐसा लगेगा भैया ये राग करके क्या खा लो, क्या क्या कर लो। अच्छा बताओ, अनंत काल से इतना राग किया तुमने, पुत्र से, परिवार से, धन से, स्त्री पुत्र परिवार से, सबसे अनंत काल से इतना राग किया तो हे भव्या राग करके तुमने क्या क्या प्राप्त, क्या हो गया अपना राग, क्या मिल गया। आपने इंद्रिय विषय से इतना राग किया, धन दौलत परिवार व्यक्ति वस्तु घटना इन सबसे अपना इतना राग किया तो क्या मिला, कर्म आश्रम बंद लेना, आश्रम द्वार ही खुला रहा। तो जीव को ये बोध हो जाता है कि इस राग को करके हमने इकट्ठा क्या कर लिया, मिल क्या गया हमें, इस राग से हमें मिला क्या, दुख के अलावा पीड़ा के अलावा। हमने सुबह उदाहरण दिया था, याद ही नहीं है, हमने अच्छे से अच्छे कब शानदार उदाहरण दिया था। कीचक का राग अपनी माता के प्रति ममत्व रूप राग था, वो कीचक का राग अपनी माता के प्रति काम का राग हो गया भैया, काम काम पर्याय। तो राग का पर्याय तो काम पर्याय में, मोह पर्याय में, व्यसन की पर्याय में, भोग की पर्याय में, इन पर्यायों में राग भवोभाव का राग होता है। तो भवोभाव का राग अशुभ राग वो तो काम विकार आदि की पर्याय बदलते बदलते, वो तो बदलता ही है, नियम से अशुभ में बदलता है। क्या क्या मिल गया राग राग काम से वासनाओं के अलावा अशुभ के अलावा क्या, संसार में जन्म पढ़ने के अलावा क्या मिला, कुछ मिला क्या। एक कीचक की होनहार थी तो भीम से जन्म मरण मरणासम अर्ध मरणासन अवस्था में मोक्ष मार्ग के सहकार को प्राप्त किए, वो तो भला ही है, राग का परिणाम करने के बाद तो भला ही है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। फिर तुम बता दो भगवान आत्मा, क्या तुम्हारे अंतर में अभिप्राय आ गया, भगवान राग से मेरी आत्मा का कवि है। एकांशित भाव अनिकांक्षित भाव मतलब अब आगामी भवों में, आगामी भविष्य में देव नारायण जैसे पदों की कामना भी नहीं, चक्रवर्ती की संपदा की कामना भी नहीं, जिसके बल पे, राग के बल पे, एट नीच राग के बल पे नहीं होती है। ये किसी से राग हो गया, किसी से अपनत हो गया, किसी से मोह हो गया, इसके बल पे नहीं होती है ये निकांक्षित भाव। आजकल के साधक मूढ़ अज्ञानी ये सोचते हैं कि दूसरे से राग हो गया, दूसरे से अपनत हो गया, किसी से राग परिणाम होने लगा, दूसरे से राग का रस होने लगा तो हमें चक्रवर्ती आदि पद की भाषा है ना, नहीं होती। चक्रवर्ती आदि पद भी हमारे सामने नगण्य है, तो लगता राग की आसक्ति के बहुलता पे ये पद नगण्य नहीं हो सकते। तो भगवान ये पद नगण्य होते हैं अपने वीतराग स्वभाव के अनुसार। इन पदों का अस्तित्व खत्म होता है अपने ध्रुव प्रति प्रतीति के अभिप्राय पे खत्म होता है। ये अभिप्राय में ध्रुव वीतराग चैतन्य में आत्म शक्ति हूँ, इस अभिप्राय पे खत्म होता है। तो जो अभी राग अभिप्राय है ना, जो जिस व्यक्ति वस्तु निमित्त से वो राग अभिप्राय नियम से अशुभ में बदले, और ये अभिप्राय नियम जो शुद्ध आत्मा से विमुख होकर राग अभिप्राय वो नियम से अशुभ में बदलेगा बदलेगा बदलेगा, सिद्धांत पे कोई नहीं बदल, जो राग अंश है वो नियम से अशुभ काम भोग विकार। इसलिए भगवान आत्मा सावधान 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 सावधान, रूप शुद्ध अंश ये शुद्ध में ज्ञान अभ्यास निशंक भाव से, इससे होती वो निकांक्षित भाव में प्रबल कोई कांक्षा है। इंद्र धरे ने चक्रवर्ती नारायण, ये सारे बड़े बड़े पद भी नगण्य हो जाते, क्यों, ये बोध आता है कि आहा संसार में समस्त प्रवृत्तियां दुख का कारण है और मेरा आत्मा चैतन्य में सुप्त आत्मा ये सुख का कारण है। सब राग भी दुख का कारण प्रतीत होता है, ऐसा अभिप्राय जहां होता है वहां निकांक्षित भाव समझ रहा है भगवान आत्मा। सब कसाय का परिणाम भी दुख का कारण है। ओनली मेरा आत्मा वीतराग अनंत में आत्मा मात्र ये ही सुख का कारण है। शाश्वत प्रतिमिति में सुख धाम में आत्मा बस यही सुख का कारण है, इसके अलावा बाकी सब कुछ दुख है, सारा दुख है, सारा जो कुछ भी है वो दुख है।
ऐसी प्रतीति आती है ना भगवान आत्मा, ये प्रतीति है निकांक्षित। अपन क्या सोच रहे हैं भैया, कैसे निकांक्षित है या निकांक्षित वाला सामान्य बात, मतलब राग के भाव की प्रवृत्ति का अभाव। ये राग से निवृत्ति है, किस अपेक्षा से निवृत्ति है? श्रद्धान अपेक्षा से राग से निवृत्ति है, इसका नाम निकांक्षित। अर्थात भैया ऐसी दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा, ऐसी सहज दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा, जिस श्रद्धा से ये बात प्रतीति में जो झूल रही है, शुभ उपयोग भी दुख का कारण है। उपयोग कह रहा है, शुभ भाव नहीं, शुभ भाव तो महा दुख का कारण है, शुभ उपयोग भी दुख का कारण है। अर्थात आत्मा से परे है, सिर्फ मेरा आत्मा सर्वत्र सुप्त है, तो शुभ भाव की तो गिनती नहीं है यहाँ, सिर्फ शुभ उपयोग होता है। शुभ उपयोग कब होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक को, वीतरागी छठे गुण स्थान वर्ती महामुनिराज को महाव्रत अहिंसा आदि पालने का जो भाव है वो शुभ उपयोग है। जब वो शुभ उपयोग भी दुख का कारण है, मतलब दुख का कारण है, मतलब भैया उससे हिंसा का निरोध तो हो रहा है, लेकिन हिंसा का निरोध होने के बाद भी, जीवों पे दया अनुकंप का परिणाम होने के बाद भी, महाव्रत पालन होने के बाद भी, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होने के बाद भी, महा छठे गुण स्थान में दुख ही है। सब सप्तम गुण स्थान में जहाँ निरंतर वीतराग शक्ति बरत रही है, अर्थात जहाँ अपना वीतराग अनंत चक्षुते दर्शन ज्ञान में आत्मा अतीन्द्रिय आत्मरमणता हो रही है, बस वो ही मार्ग सुख का कारण है। ऐसी प्रतीति का बरतना श्रावक को, भैया मेरा शुद्ध दर्शन ज्ञान ही मार्ग सुख का कारण है, और ये सब पर्याय प्रणमन, ये मंत्र कसाय के परिणाम, ये सब भाव, ये सब तो महाक्लेश का कारण। इसी अभिप्राय की उत्पत्ति का नाम है निशंक शंक, जो निर्भय स्वभाव, निकांक्षित भाव, ये कोई है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है, एक निर्दोष निराविकार अपना वीतराग अनंत चक्षु में आता है, निशंक शंक रहित, सब कांक्षाओं शंकाओं से रहित। भगवान जी इसे अपने दुख परिणाम को प्रकट करो। देख लो ना भगवान, ये गायक तत्व भगवान आत्मा, ये निर्दोष भगवान आत्मा, निर्दोष गायक भगवान आत्मा स्वीकार तो करो ना इसे। निर्दोष निर्द्वंद निर्भय आत्मा, निशंक आत्मा, निशंक शंक रहियो, शंकाओं से रहित जीवन। देखो जब ये राग अभिप्राय राग अंश खत्म होता है, तो राग अंश अलग चीज है और द्वेष अंश अलग चीज है। राग अंश राग कारण द्वेष होता है, जब ये राग अंश नष्ट होता है तो फिर जीव पे बोध होता है। क्या बोध होता है? अरे जब मेरा कोई हित नहीं कर सकता, जब किसी का राग कार्यकारी नहीं है, अनंत दुख का कारण है, तो फिर उसे लगता है कि द्वेष अंश घृणा महादुख का कारण है। विदम विदम संसार स्वभाव, विदिम संसार स्वभाव, ग्लानि संसार का स्वभाव। यहाँ घृणा संसारी जीवों को उत्पन्न होती है। यहाँ पर वस्तुओं में अनिष्ट की धारणा, मल मूत्र को देख के ग्लानि, और कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, ऐसा ग्लानि का परिणाम इसी अभव्य, अर्थात ऐसा कहो इसी अज्ञानी जीव को ही आ सकता है। क्यों आ सकता भैया? क्योंकि वो भयभीत है ना, इसलिए उसे घृणा का परिणाम उत्पन्न होगा। क्यों घृणा का परिणाम उत्पन्न होगा? क्योंकि वो अपने आप को शक्तिहीन जानेगा ना। शक्तिहीन जानेगा मतलब भैया ओ उसे घृणा कब होती है? जब जीव के अंतर मन, जब जीव के मन के अनुसार कोई प्रवृत्ति करता है, जब जीव के मन की मान्यताओं के अनुसार कोई प्रवृत्ति करता है, जब जीव के स्वभाव से, जीव का स्वभाव जैसा है सुख में असुख में, तो उस संस्कारों से विपरीत कोई परिणमन करता है, जब ग्लानि का भाव, घृणा का भाव। अर्थात अनिष्ट संयोग का नाम घृणा है। अनिष्ट संयोग मिलते ही, अनिष्ट भाव संयोग, अनिष्ट संयोग, तो ये प्रकट होते ही जीव को जो ग्लानि आती है उसका नाम है यह बीच आत्मा का घात। आत्मा ने क्या किया भैया? घृणा का परिणाम प्रकट किया, आत्मा ने ग्लानि का परिणाम प्रकट किया, आत्मा द्वेष रूप परिणति में परिणमित नहीं। अब क्या हुआ भैया? घृणा का भाव उत्पन्न होने लगा, तो ये घृणा का भाव आत्मविश्वास द्वेष का परिणाम है। ये द्वेष, ये घृणा का परिणाम
जब मिलाता है, जब जीव को बोध होता है कि ओह मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक पद वाला वीतराग परमात्मा हूँ, जी को ये बोध होता है ना, ओ निर्विचित्सा, ओ मेरी आत्मा ने तो ये राग देश विकार कभी किए ही नहीं, मेरी आत्मा ने तो कभी घृणा का भाव उत्पन्न ही नहीं किया, मेरी आत्मा तो घृणा कर ही नहीं सकती, मेरी आत्मा में तो गिलानी जैसी कोई चीज नहीं है, मेरी आत्मा तो समस्त तरफ गुण पर्याय को गायक रूप झलकाने वाली, मेरी आत्मा में तो तीनों लोग समस्त द्रव समस्त काल समस्त द्रव गुण पर्याय एक समय में झलकने वाले हैं। ओ किससे गिलानी, किससे घृणा, किससे किससे घृणा भगवान, इस संसार में घृणा करने योग है कौन, समस्त भगवान आत्मा है। जब कोई राग करने योग नहीं है, जब कोई अनुमोदना करने योग नहीं है, जब इस संसार में कोई प्रीति करने योग नहीं है, कोई अपना मानने योग नहीं है, कोई अच्छा कहने योग नहीं है, कोई कोई अपना कहने योग नहीं है, इस संसार में कोई द्वेष करने योग भी नहीं है भैया, किसी कोई घृणा करने योग भी नहीं है, सब पराया है। तो जब जगत सारा पराया है तो घृणा किससे की जाए, किससे ईर्ष्या की जाए, किससे घृणा की जाए, किससे किससे की जाए भैया घृणा, किससे गिलानी की जाए। यहाँ तो सब भगवान आत्मा भैया, यहाँ तो सब जीव अपने अपने में स्वतंत्र है, सब द्रव अपने अपने में स्वतंत्र है, समस्त पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र है, समस्त गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, तीन काल तीन लोक का परिणाम अपनी योग्यता में परिणाम कर रहा है, तो घृणा किससे घृणा करो, जब समस्त द्रव गुण पर्याय अपनी वस्तु व्यवस्था में अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, तो गिलानी किससे करोगे, जब राग नहीं तो द्वेष नहीं, राग तो द्वेष, राग करोगे तो द्वेष होगा, राग करोगे तो द्वेष होगा, राग नहीं करोगे तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं करोगे तो विचिकित्सा नहीं होगी, विचिकित्सा नहीं होगी तो घृणा नहीं होगी, तो निर्विचिकित्सा होगा। रोज चर्चा प्रारंभ करते, तीन अंग में चर्चा पूरी हो जाती है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां तो दुर्लभता से कभी कभी आता, जितनी महिमा सम्यक दर्शन की आपका 2-2.5 महीने होने वाले हैं और अभी आपका निशंक दुकान से तो निर्विचिकित्सा पूरा नहीं हो पाता, ये 3 नहीं हो पाते पूरे वर्ष। सोचो ये जो कहते हैं जब 33 सागर में एक गुण की चर्चा निकलती है, एक गुण की पर्याय की चर्चा निकलती है, तो गुण पर्याय की ऐसी चर्चा चलती है कि फिर दूसरी कोई चर्चा नहीं आती, 33 सागर पूरी हो जाए। यहाँ देख लो अपन, एक निशंक निकांक्षित भाव की चर्चा निकलती है, बस वो पूरा आधा पौन घंटा 1 घंटा पता नहीं लगता कि वो पूरा हो जाता, कहते रोज आके देखते तो वही आके खड़े निशंक संग्रहियों पे संसार स्वभाव पे घृणा ना और निकांक्षित भाव पे अपन रोज वहीं आके खड़े मिलते, आंछा रहित भाव रोज यहीं आके मिलते हैं अपन डेली। ये 3 अंगों की चर्चा होती है, कभी कभी स्पीड में करते हैं तो 8 की हो जाती है, और कभी कभी इन 3 में पूरा समय, कभी कभी एक निशंक अंग में पूरा दिन हो जाता है। क्या है ये आत्मा, कैसे है इसके गुण, कैसी अनमोल निधि है इसमें, ऐसा अनंत वैभव है कि एक गुण की महिमा कहने में जीवन निकल जा रहा है, ऐसा अनमोल अमोलक रत्न भंडार सम्यक दर्शन ज्ञान निधि महासुख साकार, ये ऐसा अभूतपूर्व अनमोल आत्मा है। अंत अब इसकी सहकारिता तो कर लो, इसकी अनुमोदना तो कर लो, इसके आनंद में मग्न होके अतीन्द्रिय आत्मा का सहकार या देख लो, महिमा कर लो, बहुमान कर लो, नहीं तो मर जाओगे जीवन में चेतन आत्मा। इस वाणी की अनुमोदना नहीं कर पाए, यदि इस दिव्य देशना के अनुसार अपनी आत्म साधना नहीं कर पाए तो मर जाओगे भगवान जी। इस चतुर्गति की यात्रा में भटकते भटकते मर जाओगे, कि आत्मा का बोध नहीं आएगा, आत्मशक्ति का बोध नहीं आएगा, आत्मशक्ति का भान नहीं होगा, और बिना आत्मशक्ति के बोध के, बिना आत्मशक्ति के भान से तेरा जीव अनंता अनंता अनंत पंच परावर्तन की यात्रा। ओए पगले, जगाओ अपनी चेतना, ओए भव्य आत्मा जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने ध्रुव शक्ति के बोध को, जगाओ अपने ज्ञान विज्ञान में अतुलित आनंद के विभव में, तो वीतराग होगा पर पर्याय से भिन्न, पर परिणमन से भिन्न, पर भाव से भिन्न, पर पर्याय परिणति पर भाव रूप पर परिणाम से भिन्न, मैं तो एक अभेद गायक भगवान आत्मा, मैं तो एक अभेद गायक भगवान आत्मा हूँ, इसमें मेरे सुख स्वभाव कराओ। एक छोटी सी बात,
एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, एक सहज तत्व की अनुमोदन नहीं करता, निरंतर गायक तत्व की चर्चा सुन रहे हो, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ गायक गायक की अनुमोदन सुन रहे हो, फिर भी भटक रहा हो यहाँ वहाँ, झाँक झाँक के देख रहा हो वीडियो खोल खोल के, यहाँ झाँक के देख ले, यहाँ झाँक के देख ले, थोड़ा इसको झाँक के देख ले, थोड़ा उसको झाँक के देख ले, लेकिन अपनी अंतर आत्मा में झाँक के देख, इधर झाँक रहे हो, इधर झाँक रहे हो, लेकिन पर पर्यायों में झाँक रहे हो, अंतर स्वभाव को नहीं झाँक रहा है, स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहा है, श्वास में आत्मा का वेदन नहीं कर पा रहा है, तो इस श्वास में आत्मा का वेदन ना करके भटक रहे हो 84 लाख योनि में। एक स्वसमय का शाश्वत जिन देशना का, शुद्ध जिन देशना का, जैसे भी हो, जहां भी हो, जब भी हो, वहां इस निर्खालिस बीतराग जिन देशना का ऐसा ध्रुवता का सहकार नहीं पड़ पा रहा है, बल्कि द्वेष और मान कसाय से देशना अंतर में अंतराय डाला, मान मान अपमान में हम उलझ रहा है, अपने स्वभाव से आत्मा स्वभाव का सहकार तो मान अपमान में सब परिणतियों में आग लगाओ, ध्रुव ज्ञान में अपने शुद्ध आत्म प्रकाश करो, भगवान की वाणी कहने का अपूर्व अवसर मिल रहा है भैया, भगवान की वाणी सुनने का परंपरा का शुद्ध जिन मार्ग मिल रहा है, इस शुद्ध मार्ग करके, इस शुद्ध विकास वाणी स्वीकार करके अपन भव्य आत्मा मुक्ति मोक्ष महल की सीढ़ी में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाओ, इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाओ, स्वसमय का स्वाभिमान, स्वसमय का सहकार और स्वसमय की रमणता का सहकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाओ, अग्रल धारा के रूप में आगे बढ़ते जाओ, ना थमो, ना रुको, ना थको, तो वितराग मार्ग में आगे आगे बढ़ते हुए को निकांक्षित और निर्विकता भाव उत्पन्न करते हुए आगे अमूर्त दृष्टि गुण स्थिति कारण प्रभावना और वात्सल और प्रभावना इन अंगों की आगे साधना करते दिया, अपने जीवन को सम्यक दर्शन की निर्मलता से सुशोभित बनाओ, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को देखो भैया, ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करते हुए अपने जीवन को आनंद सहित बिताओ भगवान जी, और इस संसार सागर के बंधन से छूट जाओ। यही भगवान तारण तरंजन स्वामी का हम समस्त भक्त के लिए कल है उपदेश है। ये आचार्य तारण आज महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महाराज।